नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एग्रीकल्चर में आज हम देखते हैं कि जो प्रमुख फसलें हैं उनसे संबंधित जो प्रमुख रोग हैं वो कौन-कौन से हैं। जिसमें कि इम्पोर्टेंट फसल जैसे कि यहाँ पे धान, चावल है, फिर गेहूँ है, बाजरा, मूँगफली इनमें। और उसके बाद जो इसका दूसरा सेक्शन होगा वो होगा पशुओं के प्रमुख रोग। देखिए इस तरह के प्रश्न 1 या 2 आरओ की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है? और मैं आपसे ये कहूँगा कि इसमें जितना यहाँ पे हुआ है, इतना ही करिए, इसमें इनफ है, पर्याप्त है। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण डेटा है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी। तो इसमें जो फसलें हैं संबंधित उनके प्रमुख रोग, तो सबसे पहले हम देखते हैं धान या चावल के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया रोग और कारक और यहाँ पे उनके नियंत्रण के उपाय। तो धान और चावल में पत्ती का जो भूरा धब्बा होता है वो किसके कारण होता है? वो कवक के कारण होता है। और इनका नियंत्रण कैसे करेंगे हम? तो कवकनाशी जो कि है कार्बेंडाजिम, ठीक है, इसका प्रयोग या संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग किया जाएगा। कौन से रोग में? धान का जो रोग होगा पत्ती का भूरा धब्बा रोग किसके द्वारा होता है? ये कवक के द्वारा होता है। इसके बाद है जीवाणु या झुलसा रोग, ये भी धान चावल में लगता है। इसका जो नियंत्रण कैसे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट के द्वारा। इसके बाद एक खैरा रोग, कई बार पूछा गया, आप जानते हैं। तो ये जस्ते की कमी से इसमें जिंक सल्फेट का छिड़काव करके, ठीक है। तो ये धान के जो प्रमुख रोग हैं और उनका नियंत्रण कैसे किया जाएगा वो है। इसके बाद हम गेहूं को देखते हैं। तो गेहूं में यहाँ पे जो प्रमुख रोग और कारक और यहाँ पे उनका क्या नियंत्रण होगा, ठीक है। तो सबसे पहला रोग गेहूं में लगने वाला है वो करनाल बंट, जो कि कवक के द्वारा होता है। इसका जो उपचार किया जाता है वो थीरम या बावस्टीन, मिथाइल ब्रोमाइड या प्रोपीकोनाजोल, इससे इसका जो रोग है उसको दूर किया जाता है। दूसरा रोग गेहूं में लगने वाला है वो है अनावृत कड़ुआ। तो इसका जो उपचार या नियंत्रण किया जाता है कार्बोक्सिन के थ्रू। तीसरा रोग गेहूं में लगने वाला सेहूं, ये सूत्र कृमि की वजह से लगता है। इसमें 2% नमक के घोल द्वारा बीजोपचार किया जाता है। इसके बाद है गेरवी यानी रतुआ तथा झुलसा रोग। तो गेहूं में लगता है और इसका उपचार कैसे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मैंको जेब के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट फसल है वो है बाजरा। तो बाजरा में 2 रोग काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है अर्गट, दूसरा है हरित बाली। तो अर्गट का जो उपचार किया जाएगा नमक का घोल से और बेनोमाइल से, और हरित बाली का भी जो उपचार किया जाएगा वो नमक के घोल से और कैप्टान से। इसके बाद जो नेक्स्ट फसल है वो है मूंगफली। इसमें टिक्का या पर्ण चित्ती रोग लगता है और थायरस या कैप्टान के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फसल है वो है तिल। तो फाइलोडी ये होता है फाइटोप्लाज्मा जीवाणु से, और इसका उपचार किया जाता है मोनोक्रोटोफास या क्यूनाला फास के द्वारा। अरहर में 2 रोग लगते हैं मेनली, उकठा बिल्ट जो कि कवक के द्वारा लगता है, इसका उपचार होता है सह फसल पद्धति यानी ज्वार के साथ, और बेनामिल थायमस, इसके द्वारा इसका उपचार किया जाता है। उसके बाद दूसरा अरहर में लगने वाला जो रोग है वो है बांझ रोग। तो रोग रोधी किस्म यथा बहार का प्रयोग करके या फिर फसल चक्र को अपनाना। इसके बाद मूंग। तो मूंग में जो रोग लगता है पीला चित्तवर्ण या पीला मोजैक, ये सफ़ेद मक्खी के थ्रू लगता है और इसका उपचार किया जाता है डाईमेथोएट का प्रयोग करके। सरसों या राई में जो रोग लगता है उसका नाम है सफ़ेद गेरुई यानी एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा, और इसका जो उपचार किया जाता है डाइथेन M45 का छिड़काव करके। तो ये कुछ प्रमुख फसल थी, उनके जो लगने वाले रोग हैं, किसके थ्रू वो लगते हैं और उनका नियंत्रण कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल गई। इसके बाद हम देखते हैं पशुओं में लगने जो प्रमुख रोग होते हैं पशुओं के, वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला इसमें खुरपका या मुंहपका, ये किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा, और ये सभी पालतू पशुओं में होता है और पॉलीवैलेंट वैक्सीन का यूज करके इसको दूर किया जा सकता है। उसके बाद जो दूसरा रोग है वो है पोंकनी। तो ये भी वायरस के द्वारा होता है और ये होता है गाय में, भैंस में, सुअर में और भेड़ में। इसके बाद थनौला रोग है। तो ये जीवाणु के द्वारा होता है और ये सभी पालतू पशुओं में होता है और इसमें इनका थन प्रभावित होता है। इसके बाद है गिल्टी रोग। तो ये जीवाणु के द्वारा होता है और गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी, घोड़ा, इनमें गिल्टी रोग होता है। इसके बाद लंगड़ा बुखार या ब्लैक क्वार्टर जिसको कहा जाता है, ये जीवाणु के द्वारा होता है। ये होता है गाय और भैंस में। प्रोकेन पेनिसिलिन के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। ठीक, इसके बाद है सेप्रोलेगिया रोग। तो ये कवक के द्वारा होता है और किस में होता है? मछली में। और गिलराट रोग ये भी कवक के द्वारा होता है। तो ये दोनों रोग किस में होते हैं? ये मछली में होते हैं। इसके बाद है अफारा रोग। तो ये दूषित आहार के द्वारा होता है और जितने भी जुगाली करने वाले पशु हैं सब में होता है। मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी के कारण होता है और ये गाय में होता है। संक्रमण गर्भपात ये जीवाणु के द्वारा होता है। किसके? इसमें गाय में, भैंस में, सुअर में और बकरी में। गल घोंटू रोग जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है गाय और भैंस में।
पंख और पूंछ सड़न रोग ये जीवाणु के द्वारा होता है, किसमें होता है? ये मछली में होता है। और काउपॉक्स जो एक बीमारी है ये वायरस के द्वारा होती है, किसमें होती है? ये गाय में होती है। तो ये पशुओं के जो प्रमुख रोग हैं, रोग के कारक क्या हैं और रोग से प्रभावित पशु कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और भी हैं। तो माइकेली को कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। और वीटावैक्स क्या है? ये बीजोपचार के लिए यूज किया जाता है, किसका? गेहूं का, ओट्स का, बार्ली का। और जो प्लांट वैक्स है ये क्या है? एक जैविक कीटनाशी है। ठीक है। तो ये छोटा सा सेशन था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सेशन था। मैं कहूँगा आप इतना ही तैयार करिए, इतना पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है। तो फसलों में जो प्रमुख रोग लगते हैं उनके कारक क्या होते हैं, उनके नियंत्रण के क्या उपाय होते हैं, और पशुओं में जो प्रमुख रोग लगते हैं उनके कारक क्या होते हैं और उनसे प्रभावित पशु क्या हैं, तो वो दोनों चीज़ें आपकी अपनी कवर हो जाएंगी। ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी दूसरों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।